रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सिलाई स्कूल है स्ट्रॉन्ग उज़्मा सिलाई स्कूल, जहाँ पे हम बच्चियों को सिलाई सिखाते हैं और 3 मंथ का ये कोर्स है। अब तक माशाल्लाह हमारे 3 बैच जा चुके हैं। 3 मंथ हमारा सिलाई स्कूल है स्ट्रॉन्ग उज़्मा सिलाई स्कूल, और जिसमें बच्चियों को हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं। प्रोफेशनल टेलर हैं हमारे पास जो टीचर उनको थ्रो स्केचिंग के ज़रिए सिखाती हैं सिलाई। तो अब तक माशाल्लाह 3 बैच जा चुके हैं। जिस बच्ची को सुई नहीं पकड़नी आती थी वो माशाल्लाह डिज़ाइनिंग वाले कपड़े सिलाई कर लेती हैं। तो ये एक साहबजादी फाउंडेशन है लाहौर के अंदर समनाबाद में। एड्रेस आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। वो भी यही काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं, ख़ुद तो अमेरिका होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर को ही अल्लाह के नाम कर दिया है। वहाँ पे वो डेली लंगर भी खिलाते हैं और वहाँ पे बच्चों को ये डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और सिलाई की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उन्होंने हमारे सिलाई स्कूल को, स्ट्रॉन्ग उज़्मा सिलाई स्कूल को कपड़े गिफ्ट किए हैं। ये देखें, ये उन्होंने 40 सूट हमें गिफ्ट किए हैं। उनकी साहबजादी फाउंडेशन की तरफ से ये आए हैं कि आप ये डोनेट करें लोगों को। और अब हमारा जो बैच फ्री हो रहा है नेक्स्ट मंथ में, इंशाल्लाह हम भी उनको गिफ्ट करेंगे। तो इस तरह ये सिलाई का कंपटीशन भी होगा कि किस स्कूल की सिलाई सबसे ज़्यादा अच्छी है। और अगर हमारे इदारे में कोई सिलाई सीखना चाहता है तो उनका नंबर, मेरा नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है, आप आके यहाँ पे सिलाई सीख सकते हैं। ये कपड़े जो आए हैं ये गरीब लोगों के लिए आए हैं। 40 सूट उन्होंने हमें गिफ्ट किए हैं। साहबजादी फाउंडेशन का एक चैनल भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, देखिएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी से डोनेशन नहीं ले रहे, ट्रांसजेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद ये सिलाई सिखा रहे हैं, लंगर भी खिला रहे हैं और बच्चियों की फ्री शादी भी करते हैं। हर महीने वो एक बच्ची की फ्री शादी करवाते हैं, जो भी ज़रूरत के मुताबिक सामान होता है वो देते हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि डिफरेंट लोग चीज़ें हमारे सिलाई स्कूल के लिए भेज रहे हैं। कोई कपड़ा भिजवाते हैं, कोई नलकियाँ भिजवा देते हैं, कोई ब्राउन पेपर भिजवा देते हैं, कोई इस तरह। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सिखाएं तो आप अपना हिस्सा इसमें डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे भिजवाएं। आपके पास फालतू घर में कोई कपड़ा होगा जिसको आप यूज़ नहीं करते तो वो आप भिजवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपके पास घर में कोई ब्राउन पेपर या अखबार वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हैं, नलकियाँ आपके पास हैं, आप वो भी भिजवा सकते हैं। कोई भी चीज़ यानी कि जो आपकी यूज़ में नहीं है, पुराने कपड़े, दुपट्टे वगैरह इस तरह की चीज़ें, कोई लेसिस आपके पास पड़ी हों तो आप वो भी भेज सकते हैं। और दूसरा रही मेरे शौहर की दूसरी शादी की बात, तो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने ड्रामा किया है, ये झूठ है। तो मेरे ख्याल में वैसे जो अक्लमंद लोग हैं ना, कुछ दिमाग से खाली लोग होते हैं, उनको ये ड्रामा ही लगता है। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं उन्होंने मेरी इस कोशिश को और जो मैंने काम किया उसको बड़ा सराहा, मुझे अप्रिशिएट भी किया, मुझे सपोर्ट भी किया। उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो अक्ल से खाली लोग हैं वो थोड़ा सा अक्ल से काम लें कि इसमें ड्रामेबाजी आपको क्या लग रही है कि क्या मैंने ड्रामा किया। ये झूठ है कि मेहंदी झूठ हुई है, फिर बारात लेके गए हैं वो भी झूठी थी, फिर वलीमा किया वो भी झूठा था, फिर दुल्हन घर आ गई है, मेरे ही घर में रह रही है, ऊपर कमरे में रह रही है, नीचे हम रह रहे हैं, तो सब आपको झूठ लगता है। तो थोड़ा सा बात करने से पहले आप लोग सोच लिया करें। कमेंट्स कर रहे होते हैं, आपके कमेंट जो है और दुनिया भी पढ़ रही होती है, तो कमेंट्स का जो है ना वो बड़ा एक इफ़ेक्ट आता है। तो जब उसका आपका नाम या आपके चैनल का नाम भी साथ आ रहा होता है, जो आपने कमेंट किया होता है आपके चैनल का नाम तो साथ आ ही रहा होता है, उससे बड़ा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये मैं आपको बता दूं कि शादी बिल्कुल जेन्युइन हुई है और मैंने ख़ुद अपने हाथों से करवाई है अपने हस्बैंड की शादी। और बड़ी देर से मैं कोशिश कर रही थी कि उनकी शादी हो जाए, तो जिसलिए मैंने ये शादी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह दुल्हन घर आ चुकी है और सब लोगों ने कहा कि उसका फेस दिखाएं। आपने उसका फेस देख के क्या करना है। अगर वो नहीं दिखाना चाहती फेस तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आप अपना फेस जो है वो दिखाएं। उन्होंने मुझे कहा था कि बाजी मैंने अपना फेस नहीं दिखाना, तो मुझे उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब उनका खुद दिल करेगा, वो आप लोगों से बात करना चाहेगी, तो मैं उससे कहूँगी कि आप आके लोगों के कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले तो खुदारा नंबर मेरा आप लोगों के पास है, जिसके ऊपर फजूल कॉल ना करें। अगर आपने सिलाई सीखनी है, आपकी किसी बच्ची की शादी है, बेवा हैं आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको शेल्टर चाहिए, मैं उसके लिए प्रॉपर कोशिश करके किसी फाउंडेशन के साथ मिलके आपका काम करवा सकती हूँ। अगर आप
अल्लाह ना करे आपके हालात घर के ठीक नहीं हैं, आपके घर में राशन नहीं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शादी बिल्कुल जेन्युइन हुई है, शादी में कोई धोखा कोई फ्रॉड नहीं है। मेरे हस्बैंड की वो कज़न है, उनके चाचू की बेटी है, और मैंने बताया भी है कि उसके अम्मी नहीं है, यतीम है बच्ची। तो इस तरह किसी की दिल आज़ारी ना किया करें। मैं पहले ही बीमार हूँ, तबीयत नहीं ठीक। आप लोगों के कमेंट इस तरह के आ रहे होते हैं कि मैंने अल्लाह से इस चीज़ का अजर लेना है, लोगों से नहीं लेना। मुझे अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा अजर दिया जाएगा, मुझे इस बात का यकीन है। पूरे दिल से मैंने उसको अपनी बहन बनाया है, उसने मुझे अपनी बहन समझा है, मेरे पे ट्रस्ट किया है, मुझे बाजी कहती हैं। और अब मेरे ससुराल गई हुई थी, 2 दिन रह के रात को वापस आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं, बाश हैं घर में, और अल्लाह करे कि सारी ज़िंदगी हम दोनों खुश रहें। और आप लोगों की दुआएं अगर हमारे साथ होंगी तो इंशाल्लाह ताला ये घर ऐसे ही हंसता बसता रहेगा। और कुछ लोग कह रहे थे अब आपने डिवोर्स ले लेनी है, आपने दूसरी शादी करनी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बात करते हुए इतनी सी शर्म आनी चाहिए कि माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा जवान हो गया 15 साल का। तो इस तरह की फ़जूल हरकतें ना मुझे पसंद है, ना मैंने कभी की हैं। मैंने एक नेक काम किया है, मैंने जायज़ है, इस्लाम में जायज़ है वो मैंने काम किया अपने शोहर की शादी करवा के। तो इसमें कोई मैंने नाजायज़ काम नहीं किया। हाँ, अगर वैसे बंदे बाहर अगर जाएं, औरतें बाहर फिरें, तो उनकी स्टोरियाँ फिर जब चैनलों पे लगती हैं तो लोग बड़े मज़े लेके देखते हैं कि फ़लाँ के साथ ज़्यादती होगी, उसके शोहर ने ये कर दिया। अगर निकाह मैंने करवाया तो कहते हैं हमारे मुआशरे में ऐसा हो नहीं सकता, औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके सामने हूँ, मैं मर तो नहीं गई, ना मुझे कुछ हुआ है, बर्दाश्त भी मैंने किया, सब कुछ मेरे घर में मेरे साथ भी रह रही हैं वो। और कुछ लोग कह रहे हैं उसको अलहदा घर लेके दें, तो अलहदा घर ले देंगे, आप पैसे भिजवा दें, मैं उसको अलहदा घर ले दूँगी। मेरे पास जितना सा है मैंने किया है। और कुछ लोग कह रहे हैं आपने इतना लाखों रुपये खर्च कर दिया है। बड़ा मुश्किल से हमने बड़े से थोड़े से पैसों से बड़ी सादगी से शादी की, थोड़ा सा ढोल मक्का बजाया था, 10-12 बंदे हम बारात लेके गए थे, कोई 50-70 बंदे हमारे वलीमे पे भी आए थे, तो सारे रिश्तेदार थे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जब आपका घर उजड़ा था तो आपके रिश्तेदार कहाँ थे। ये मेरे रिश्तेदार नहीं थे, ये मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार हैं, सेकंड हस्बैंड के। और कुछ लोग कह रहे थे आपके हस्बैंड ने तो आपको छोड़ दिया था। मेरे पहले हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, और अब वाले मेरे साथ हैं, और इंशाल्लाह हम साथ ही रहेंगे। तो आप लोगों की मेहरबानी है कि अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो दिल आज़ारी भी ना किया करें, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे अब और कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। मेरे घर वालों ने उसको एक्सेप्ट किया है, मेरी अम्मी ने उसको पैसे भी दिए हैं, सलामी भी, और उसको इतना प्यार दिया, मेरे अब्बू ने भी। तो अगर आप लोगों का साथ हुआ तो ये ज़िंदगी आगे रवां दवां होगी। और साहबजादी फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये गिफ्ट भेजा है। अब हमारे कपड़े सिलाई होके उनकी फाउंडेशन में गिफ्ट जाएंगे, तो इस तरह ही सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।